हेलो फ्रेंड्स, पेश है अगली नागराज का एपिसोड नंबर 3, नागराज का बदला। तो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागराज बुलडॉग के साथियों को मारने के लिए निकलता है, जहां उसके अड्डे पे जाता है। गिरोह से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिससे नागराज और उसका साथी रोमो दोनों मिट्टी के ढेर में डूब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत में राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे पढ़िए नागराज का बदला। उधर कंपाली के ही किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए कोई और नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग, और तुम्हारे हक में यही बात जाती है महामंत्री किल्लोर। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों न तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है। रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किल्लोरी मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराज से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदारी होगी। इसके शेयर कंपाली के बाज़ारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा महामंत्री किल्लोर। कागजन पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लोल इस रियासत का महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराज पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपर बॉस। डॉक्टर सिम्टो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि वे उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सारांश समझ गया, आप चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो से परीक्षण किया। ये 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों पर बहती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में है। तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुक्कारें तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। डॉक्टर सिम्टो बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने समोन की क्रिया द्वारा सिम्टो को अपने बस में कर लिया। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचारों योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरे डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। ये रिपोर्ट तुम्हारी कार्यप्रणाली पर मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिम्टो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देशों पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहा गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्द ही ऐसी गैस निकलेगी
जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, इसके सबको तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो असम पर ही प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके बॉस, हम उसे आज ही डोंग नदी में हवाले कर देंगे। नागराज डोंग नदी के द्वारा फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में जा पहुंचा। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा! क्या बात है, यह भगदड़ चीख पुकार और शोर कैसा! कामरू आया है, कामरू! आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कामरू? जवान लड़कियों की छटनी? कौन है ये सख्त और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक बहसी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसे खानदान तक को जड़ से सफाया कर दिया गया। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठाकर ले जाता है। तुम सब बुज़दिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हे, गोली से उड़ा दो इसे, बहुत बोलता है। धाएं धाएं सांप! तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों से ढेर हो गई। आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ में बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। धाएं ठाक तड़ाक! कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं। पुराने दाव पेचों का जानकार है। ऐसी धुंधी रोमांचित करते हैं। इतनी दूर जा गिरेगा। ले पटकी मेरी भी। और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्कर गिन्नी बनाता हूँ। साएं, इतनी दूर जा गिरेगा कि जमीन पर आते आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वाले ने नागराज को कंधे पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं देखेगा। भैया, तुमने मेरी अस्मत बचा ली। मैं किसी तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी। नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। इधर महामंत्री किल्लोल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज, नागराज! गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान रहे हैं जो उसने उद्धार के लिए आया है। उफ, सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं ये वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जुबान पर होता था? किल्लोल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। ये कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम पर लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं तो लो अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गए। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लोल की इसी की साजिश है। हो सकता है महाराज को तुम्हारी योजनाओं की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया फ़ोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो। उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लोल के जासूस दिन रात इसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश से भटक रहा हूँ। मुझे कोई उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें नागराज से मिला दूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है। अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ। तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, माई बाप मेरी रक्षा करें। जासूस ने स्पाई कैमरों से नागराज का फ़ोटो खींच लिया।
और उसने पोशाक में छाती में लगाया हुआ था। मैं लकड़ा हूँ। जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए थे, फिर पुराने उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापस किल्लोल के पास पहुंचा। कल वह पोखर के जंगल में आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी वही लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में हैं। और यह रहा उसका फोटो। अब देखता हूं कि वह पोखर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लोल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की मंगवा ली। तुम उस लकड़ारी की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना। हजूर, स्वांगनी एक विश्व कन्या है। जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता, स्वांगनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम स्वांगनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है स्वांगनी, इसलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। स्वांगनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर स्वांगनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारी गुरीला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। इसके बावजूद नागराज बच गया तो वह महाराज का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वाह, मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। स्वांगनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। अब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलवाएंगे। ओह, बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। वे इस तरह शिकार खेलने के लिए बहाने आते जाते रहते थे। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई, आप विश्राम कीजिए। यात्रा का सामान थकान मिटा लीजिए। रात पर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ। मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। सांगनी हमला कर दिया। दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका। तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया। अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। मैं अफसोस तुमने नागराज को काटा। अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विष कन्या हूँ। महामंत्री किल्लोल, ओह, मुझे बचाओ। मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? जासूस। और नागराज के जहर से स्वांगनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कितना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किल्लोल को सबक सिखाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ से दहल उठा। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों को मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरस्सी के द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। ओह, सांप, फूस, भागो! हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर! हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर! ओह, हवाई हमले भी हो की तैयारी है। जरा करीब आ जाए। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी कॉप्टर पर लपक पड़ी। रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। ओही, मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग्स को संपर्क स्थापित करना चाहिए।
महामंत्री किल्लोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडोग के किले की ओर रवाना हो गए। वह कंपनी दर्रे के पुराने किले पर उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दो। के नागराज की फ़ोटो है, उसके संबंध अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि नागराज ही है। ओह गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दिया है। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लोल, तुम उससे संधि कर लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडोग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली हैं। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर उसे पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडोग ने किल्लोल को पूरी योजना समझा दी। तुम यह फतेह पाओगे, बस तुम्हें उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लोल वापिस राजमहल पहुंच गया। ये नगरवासियों की भीड़ कैसी? सब लोग महाराज से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनाइए, ये नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कान खबर नहीं रही हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए। महाराज, मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया कि वह बुलडोग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। ये सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडोग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। ये काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से बहुत से बुलडोग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडोग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इस शैतान को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य ही हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय, महामंत्री किल्लोल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लोल को सम्मोहन चाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडोग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलडोग उस समय तुम्हारे साथ जश्न बना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। ये सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आओ किल्लोल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा। पुराने किले पर मैं धावा बोलूंगा और बुलडोग का खात्मा कर दूंगा। नागराज ने किल्लोल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडोग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इस वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद ही अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है महाराज, हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुँचेंगे। नागराज और महाराज कौटिल्य फनकारों का भेष धरा और जल महल की ओर रवाना हो गए। जल महल के पहरेदारों ने रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लोल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान हैं। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराज के साथ जश्न में पहुंच गए। ए जादूगर, फनकार, बोलो तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है। पहले इसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम बुलडोग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया। दोस्त, अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल्य बनाऊंगा।
हैं, कमाल है, ये तो बिल्कुल राजा कौटिल्य लग रहे हैं। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज? महाराज कौटिल्य, क्या ये जादू है? वाह! गधे के बच्चों, ये जादू नहीं, हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इनको। यहाँ तुम्हारी नहीं, मेरी आज्ञा चलती है महाराज कौटिल्य, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। थाए ताक। अब बताओ, सैकड़ों नाग ने तुम दोनों को जकड़ लिया है। यह है तीसरा और आखिरी जादू। प्रणाम। ओह, बचो महाराज, इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देती है। नागरवासी नागराज की जय जयकार करने लगे। नागराज की जय, नागराज की जय। समाप्त। अगली कॉमिक्स होगी नागराज की हांगकांग यात्रा। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।